स्क्रीन पर आपको गाड़ियों का जो काफिला नजर आ रहा है, जिसपे कहीं भारत सरकार, कहीं यूपी सरकार लिखा हुआ है। ये महंगी और बेशकीमती गाड़ियां, एक बार इनको ध्यान से देखिए। इसमें मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, रेंज रोवर जैसी महंगी बेशकीमती गाड़ियां हैं। कुल 6 बेशकीमती गाड़ियां मिली हैं। किनकी है ये गाड़ियां? आईएएस ऑफिसर की है, असली वाले नहीं, नकली वाले आईएएस ऑफिसर की। ये नकली वाले आईएएस ऑफिसर सौरभ त्रिपाठी हैं और ये पहले नहीं है। ऐसे कई लगातार नकली और फर्जी जो है लोग पकड़े जा रहे हैं। कहीं दरोगा पकड़े जा रहे हैं, कहीं आईजी पकड़े जा रहे हैं, कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई पकड़ा जा रहा है। सब वही रौला और रुतबा लिए। असली और नकली में फर्क क्या है, ये आप कतई पहचान नहीं पाएंगे। अभी कानपुर का एक मामला आया था जो आप सभी के सामने था। आपने देखा था कि 10 सालों से कैसे दरोगा बनकर घूम रहे हैं, कैसे लोगों से जो है वो पैसा लूट रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। कानपुर में 10 सालों के फेक जो है वो दरोगा आजाद सिंह पकड़े गए थे। 2005 में सिपाही के रूप में अपनी नियुक्ति और खुद ही जो है वो प्रमोशन पाकर जो है वो दरोगा बन गए थे 2020 में। अब उन्हें जो है वो पकड़ा गया था। उसके बाद आईजी साहब भी आपको नजर आए थे। आपने देखा होगा कि कैसे गाड़ी का काफिला था गोलू मोलू से। ये जो आईजी साहब हैं, इनका भी रौला और रुतबा खूब नजर आया था। लेकिन हम सौरभ जी पर वापस आ रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपको ये जो गाड़ियों का काफिला नजर आया, ये आईजी सौरभ का है। ये जो सौरभ त्रिपाठी हैं, इनके पास ये गाड़ियों के शौकीन पता है क्यों है? एक गाड़ी है सरकारी काम के लिए जाने के लिए और एक गाड़ी है दिखाने के लिए। जब सरकारी काम के लिए जाते थे तो फॉर्च्यूनर से जाते थे, और जब धाक जमाना होता था, पैसा वैसा लेना होता था, किसी व्यापारी वगैरह से मिलना होता था, तो मर्सिडीज, रेंज रोवर, ये सब गाड़ियां लेकर जाते थे। आईजी सौरभ का रुतबा इतना था कि ये अपने साथ कई बॉडीगार्ड लेकर घुमा करते थे। इतनी महंगी गाड़ियों का काफिला लेकर घुमा करते थे। कहीं भी जाते थे अपनी 6 गाड़ियों को भन्नाते हुए लेकर जाते थे। ऊपर लाल, पीली, नीली, हरी बत्ती जलती रहती थी। नीली लाल बत्ती जलेगी तो कोई कहाँ ही शक पर कर पाएगा। ऊपर से महंगी गाड़ियों का काफिला जब उनके साथ गुजरेगा तो कोई यकीन कर पाएगा कि ये फर्जी वाले आईएएस हैं। किसी की हिम्मत है कि कोई इनके गिरबान पे हाथ डाल ले। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इन्होंने खूब अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। सोशल मीडिया पर ऐसी फोटोज डाल रखी थी कि कोई यकीन ही ना कर पाए कि ये फर्जी वाले हैं। ऐसे कार्यक्रमों में गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसर जा सकते थे। अब बड़ा सवाल ये है कि इन कार्यक्रमों का इन्हें पास कैसे मिल जाता था, ये पहुंच कैसे जाते थे। और कभी ये अपने आप को यूपी सरकार का अधिकारी बता देते थे, और जब इन्हें यूपी से बाहर जाना होता था तब ये भारत सरकार के अधिकारी हो जाया करते थे। इतने सालों